इंडिया के सबसे पॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल बिजनेस शो शार्क टैंक इंडिया का सीजन 3 जनवरी 2024 में रिलीज होने वाला है। लेकिन ये सीजन बाकी दो सीजन से काफी डिफरेंट होने वाला है। सीजन 3 में 6 नए शार्क्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। इस अनाउंसमेंट के बाद अश्नील ग्रोवर ने मजे लेने वाले ट्वीट करके अपना काम कर दिया है। अब हमारी बारी है इन 6 नए शार्क्स की कुंडली देखने की। इस वीडियो में हम जानेंगे कौन है ये 6 नए शार्क्स और इन्होंने बनाया क्या है अब तक। सीजन 3 के नए शार्क्स को जानने से पहले एक बार प्रीवियस सीजन रिवाइज कर लेते हैं। सीजन 1 में थे लेंसकार्ट के फाउंडर पीयूष बंसल, एमक्योर फार्मा की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नमिता थापर, शादी.com की फाउंडर अनुपम मित्तल, बोट के फाउंडर अमन गुप्ता, भारत पे के फॉर्मर एमडी एंड सीईओ अश्नील ग्रोवर एंड मामा अर्थ की को फाउंडर गजल अलग के साथ शुगर कॉस्मेटिक्स की को फाउंडर विनीता सिंह। सीजन 2 में गजल अलग एंड अश्नील ग्रोवर की जगह आए थे अमित जैन, जो कार देखो के फाउंडर हैं। अब बात करते हैं शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 के 6 नए शार्क्स की। शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 के 6 नए शार्क्स की लिस्ट में पहले शार्क हैं अजहर इकबाल, co-founder and CEO of InShorts, a news platform which provides short and crisp news in a summarized format in just 60 words. इनके कंपनी की वैल्यूएशन अप्रॉक्स 3700 करोड़ है। अजहर इकबाल InShorts के साथ साथ पब्लिक कैप के भी फाउंडर हैं। इनके इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये ऑलरेडी एक AI स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर चुके हैं, which is QuickReply.ai। अजहर बिहार से हैं और 2013 में इन्होंने अपने 2 क्लासमेट्स के साथ मिलकर InShorts की शुरुआत एक फेसबुक पेज से किया था। फेसबुक पेज से स्टार्ट हुआ InShorts पिछले साल FY22 में $18.94 मिलियन का रेवेन्यू किया था। शार्क टैंक इंडिया के पिछले सीजन्स में शार्क्स के खुद के कंपनी के प्रॉफिट लॉस के अराउंड काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। तो InShorts का FY22 में टोटल लॉस था $31.8 मिलियन का। बाकी शार्क्स के जैसे अजहर इकबाल भी काफी पैसे बर्न कर रहे हैं। नए शार्क की लिस्ट में अगले शार्क हैं बाबू सोना, जादू टोना करने वालों का फेवरेट स्टार्टअप ओयो रूम्स के फाउंडर रितेश अग्रवाल। 2012 में रितेश अग्रवाल ने ओरेबल स्टेज का शुरुआत किया था और 2013 में इसका नाम चेंज करके ओयो रूम्स कर दिया। 10 साल बाद अब इनके कंपनी की वैल्यूएशन $9.6 बिलियन है एंड स्टिल बर्निंग लॉट्स ऑफ मनी। FY22 में ओयो ने टोटल 1940 करोड़ का लॉस किया था। इनके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की लिस्ट में कई सारे वेल नोन कंपनी शामिल हैं, जैसे दुकान, MPL, नास एकेडमी, ग्रोथ स्कूल, मैजिक पिन, जेटवर्क, ETC, जिसमें MPL एंड दुकान ऑलरेडी एक यूनिकॉर्न बन चुकी है। रितेश की करंट पोर्टफोलियो में ऑलमोस्ट सारे ऑनलाइन बिजनेसेस ही हैं। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ विल ही डिजाइन हिज पोर्टफोलियो इन शार्क टैंक। टैंक में थर्ड न्यू शार्क हैं जोमेटो के फाउंडर एंड CEO दीपिंदर गोयल, जो इस सीजन के 2 एपिसोड्स में दिखेंगे। 2008 में दीपिंदर गोयल और पंकज चड्ढा ने मिलकर एक रेस्टोरेंट लिस्टिंग एंड रिकमेंडेशन पोर्टल स्टार्ट किया, जिसका नाम था फूडी बे। बाद में इन्होंने अपने बिजनेस पिवट करके अपने बिजनेस के साथ साथ नाम भी चेंज कर दिया। करंटली जोमेटो का मार्केट कैप 96,848 करोड़ रुपीज है और उन्होंने रिसेंटली क्विक कॉमर्स कंपनी ब्लिंकिट को 4,447 करोड़ में एक्वायर किया है। जोमेटो के प्रॉफिट लॉस की बात करें तो FY23 में इन्होंने 7,079 करोड़ का रेवेन्यू किया, जिसमें केवल 971 करोड़ का लॉस था। दीपिंदर गोयल के पर्सनल इन्वेस्टमेंट की लिस्ट में वीरा 91, सिप रॉकेट एंड अनअकैडमी जैसी पॉपुलर कंपनी के साथ और 12 कंपनी शामिल है। अब देखना है कि वो शार्क टैंक से और कितनी कंपनीज लेकर जाते हैं। लिस्ट में अगले नंबर पर हैं राधिका गुप्ता, CEO ऑफ एडेलवेसिस एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड। राधिका गुप्ता के करियर की शुरुआत 2005 में McKinsey से हुई थी एज अ बिजनेस एनालिस्ट। दिन 2006 में उन्होंने AQR कैपिटल मैनेजमेंट को ज्वाइन किया और 2009 में उन्होंने फोरफ्रंट कैपिटल मैनेजमेंट कंपनी की शुरुआत की, जो 2014 में एडेलवेसिस ने एक्वायर कर लिया। 2017 में वो विकास सचदेवा को रिप्लेस करके एडेलवेसिस की CEO बनी और उनके CEO बनने के बाद एडेलवेसिस इंडिया के टॉप एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की लिस्ट में शामिल हो गया। मुझे राधिका गुप्ता के पर्सनल इन्वेस्टमेंट की कोई भी डिटेल अभी तक मिली नहीं। मे बी वो अपने एंजल इन्वेस्टमेंट का शुभारंभ शार्क टैंक से ही करेंगे। इनके पर्सनल इन्वेस्टमेंट की लिस्ट भले ही खाली हो, लेकिन एक्सपीरियंस और अचीवमेंट के मामले में बाकी सारे शार्क्स इनसे कम ही हैं। लेट्स सी हाउ इट गोज फॉर राधिका गुप्ता इन द टैंक। शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 के 5th न्यू शार्क हैं वरुण दुआ, जो एको एंड कवर फॉक्स के फाउंडर हैं। 2016 में वरुण दुआ ने एको की शुरुआत की टू कनेक्ट इंश्योरेंस विद द डिजिटल इकोनॉमी। एको मेड इट एफर्टलेसली एक्सेसिबल फॉर ऑल कस्टमर्स। कुछ टाइम तक वरुण ने टाटा AIG लाइफ इंश्योरेंस में भी काम किया है। साथ ही 2013 से कवर फॉक्स के थ्रू भी इंश्योरेंस मार्केट में इनका काफी अच्छा एक्सपोजर रहा है। एको की करंट वैल्यूएशन की बात करें तो इट इज करंटली वैल्यूड एट $1.1 बिलियन और FY23 में इनका रेवेन्यू 1759 करोड़ रुपीज था, जिसमें 738 करोड़ का लॉस था। लास्ट 3 इयर्स में इन्होंने 50 मिलियन से ज्यादा यूनिक कस्टमर्स को एक्वायर किया है, which is a proof that they are good with not only insurance but also with marketing. Echo and CoverFox के अलावा 2 और कंपनीज में इनकी इन्वेस्टमेंट है, which is Charcoal Eats and Deserve। देखते हैं अब शार्क टैंक इंडिया में इन्हें कौन सी कंपनीज पसंद आती है और किन कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाते हैं। नए शार्क की लिस्ट में लास्ट शार्क हैं रोनी स्क्रूवाला, हु इज अ सीरियल एंटरप्रेन्योर, को-फाउंडर ऑफ अपग्रेड एंड द रिचेस्ट बॉलीवुड प्रोड्यूसर, जिनका नेटवर्थ 12,800 करोड़ रुपए है। रोनी स्क्रूवाला 1980s से बिजनेस करते
हुए आ रहे हैं। इनका पहला बिजनेस टूथब्रश मैन्युफैक्चरिंग का था एंड लेटर ही इंटर्ड केबल टीवी बिजनेस और फिर 1990 में इन्होंने यूटीवी की शुरुआत की एज ए टीवी प्रोडक्शन कंपनी। 2014 में उन्होंने अपने यूटीवी के सारे शेयर्स बेचने के बाद RSVP मूवीज का शुरुआत किया। 2015 में रॉनी ने अपग्रेड स्टार्ट किया विच इज करेंटली वैल्यूड एट $2.25 बिलियन और इनकी पर्सनल नेटवर्थ 12,800 करोड़ रुपए है। उनकी एक प्राइवेट इक्विटी फर्म भी है विच इज यूनिलेजर वेंचर्स वेयर ही हैज इन्वेस्टेड इन मल्टीपल स्टार्टअप्स एंड ही आल्सो ओन्स अ स्पोर्ट्स बिजनेस कंपनी यू स्पोर्ट्स। उनके पर्सनल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में जिवामी एंड ट्रूफैन के साथ साथ टोटल 10 कंपनी शामिल हैं। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी सच एन एक्सपीरियंस्ड एंटरप्रेन्योर एंड इन्वेस्टर इन द टैंक। ये थे शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 के 6 नए शार्क्स जिन्हें आप 2024 के शार्क टैंक इंडिया में देखेंगे। इस सीजन शार्क टैंक वालों ने हाईली अकम्प्लिश्ड लोगों को फीचर किया है। डू यू थिंक ये सीजन पिछले 2 सीजन से बेटर होगा या सीजन 2 के जैसा फ्लॉप होगा? लेट मी नो इन द कमेंट्स। साथ ही साथ आप और किस एंटरप्रेन्योर को शार्क टैंक इंडिया में देखना चाहते हैं वो भी बताएं। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल सब्सक्राइब करके घंटा बजा देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।